नहीं करना हो, ग्रामीण के रैयत के सहूलियत है। और ऐसे भी जहां तक भूमि अधिग्रहण के विषय ओकर में स्पष्ट है, ग्राम सभा होवे के चाहिए। ग्राम सभा में 10 गो में 8 गो आदमी के रजामंदी होवे के चाहिए। अगर 10 गो में 8 गो के रजामंदी है तबे जमीन के अधिग्रहण होवे के चाहिए। लेकिन सारा नियम कानून के अखनी दरकिनार करते हुए केवल पूंजी पागा वाला आदमी के चरणों में सारा देश के कानून व्यवस्था के झुकाए के रख देते। लेकिन आज ये देश गांधी के भी देश है। इस देश में जब जब हिम्मत हारे लगे तो लोग के गांधी के याद करना चाहिए कि एक आधा कपड़ा पहने वाला शख्स एगो 75 साल के बूढ़ा 70 75 80 साल तक 79 साल तक बचले हले गांधी साहब, तो उतना बुजुर्ग आदमी एगो धोतिया पहन के एगो लाठी लेके अंग्रेज से लड़ गया है, तो हमनी तो ओकर से बलगर है। इस बात के बस याद रखिए। दुनिया के सबसे ताकतवर देश ब्रिटेन के महारानी के सामना कर ले, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से आए के मिलाए ले गांधी। उस समय दुनिया के सबसे ताकतवर देश मानल जाए, क्या कि अंग्रेज हमनी जैसन 70 को देश के अपन गुलाम बनवा ले। अंग्रेज हमनी जैसन जैसन भारत जैसन जैसन 70 को देश के गुलाम बनवल हला, और उस देश से गांधी फटा धोती पिन के हाथ में लाठी लेके टकराए गया है, तो हमनी तो ओकर से बलगर है, ओकर से ताकतवर है, ओकर से हर चीज में सक्षम है। बस इरादा के कमी ना होवे के चाहिए, संकल्प के कमी ना होवे के चाहिए, दृढ़ता के कमी ना होवे के चाहिए, संघर्ष के कमी ना होवे के चाहिए। बाकी गांधी के अगर देश लगाए तो इस युग में भी गोंदलपुरा से भी गांधी निकल सकल है। इसलिए हमनी के अपन ताकत के अपन प्रभुत्व के समझना चाहिए। निसंदेह हमने माना है कि आज चूंकि भाई अडानी साहब के बात है तो मोदी साहब के दोस्त लगो सभी जाना है, हालांकि वोट वो ओकरे कराते। मजबूरी हमने का ऐसा है जे हिंदुइज्म इंडिया पाकिस्तान के जो माहौल बना जला देश में ना, कि हमने ऐसा हाल भाई गला, हमने के मालूम है कि हमरा मैंने वो काट रहा है, लेकिन फिर भी हम ओकरे शरण में जा रहे। माहौल ही देश के ऐसा है। सभी जाना है कि अडानी साहब के फुटानी है खातिर है कि मोदी के दोस्त है, दूसरा कोई कारण ना है। अडानी साहब भी गुजरात के और हमने के प्रधानमंत्री साहब भी गुजरात के, और गंदलपुरा के वोट भी ओकरे मैंने उधार सांसद भी मैंने मजबूरी, हम ही नहीं बोल रहे भाई, मजबूरी है। हम करे तो हम लोग जनता की करते, तो कम से कम ओकरा सोचना चाहिए, सोचे चाहिए कि जब जनता तो इतना ये जब देश के प्रधानमंत्री के खासकर सोचना चाहिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बोलल जाते हैं, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, तो आज प्रधानमंत्री साहब के सोचना चाहिए कि तोरा देश में करोड़ों आदमी वोट कर रहा लो, अरे अडानी के चक्कर में लागल है। अरे भाई अगर अडानी के 2-4 को प्रोजेक्ट अगर ना डले तो क्या ओकर टाका पैसा में कमी भई जेते। अडानी एक तरह से गिरगवारी लगे, एक गोरा टूट गया कुछ बिगड़े वाला है, लेकिन पता नहीं की अखनी के मनसा है। कोई योजना रहे तो अडानी, कोई योजना रहे तो भाई सरकार के समर्थित पूंजीपति। तो इसलिए आज जनता जनार्दन रैयत के अपन अधिकार के लड़ाई के सटी गई के लड़े खाए, और देखा इस दुनिया में रहे कोई ना आए, लेकिन तोहनियों जाना है जब दुनिया से तोहनी अलविदा कर लगवा तो जात जात कम से कम अपन आने वाला पीढ़ी के अपन संपत्तियां सोच के जीवा कि दादी तो देख 2 गो दतवा आगू टूट गलो, बुरा नहीं मानियो, तोर चुलियो पाक गेलो, बुरा नहीं मानियो, तोरा हमें कतनो खिसमिस छोड़ा खिएबो 20-25 बच्चर बाद जवाब दे देवे जबी कि नहीं, लेकिन ये धरतिया लाखों साल तक रहते। इसलिए इस धरतिया के लिए कोई समझौता नहीं करना हो। ये धरतिया रहता है कि नहीं, आज हजारों साल से हमने के बाप दादा जोत तोड़ कर ले कि नहीं, कर ले ना दादू, आज ये धरतिया हजारों साल से ना कर ले तो अनुमानित कम से कम हड़प्पा काल से जब से प्रमाण मिला है खेती बाड़ी करे के, ओकर से पहले चला आदमी जंगली रहा है, पहाड़ में रहा है, खाना बदोश है, घुमंतु है, लेकिन हड़प्पा काल से एगो प्रमाणिकता मिला है कि आदमी खेती बाड़ी शुरू कर दिल है। हाँ तो हड़प्पा के बाद ही बौद्ध काल आता है, यानी हड़प्पा का हम बात कर रहे हैं, यानी हड़प्पा काल से एक अनुमान है कि आदमी खेती बाड़ी नियमित रूप से करता आ रहा है, खेत जोत कोड़ कर रहा है, फसल उगा रहा है, एक अनुमानित, यानी मोटा मोटी आज से
कई हजार साल पहले से। तो भाई इतना संघर्ष, इतना मेहनत के बाद तैयार किया गया जमीन है हमारा। आज इस जमीन की लड़ाई को लड़ना ही पड़ेगा। इटा बचवे लिए है तो हर हाल में बचवे है, तो और ना बच्चे भाई तो आने वाला पीढ़ी के की देगा जीवा, सीधा सा बात हो। आज अभी ससैया और पुतैया में कितनो झगड़ा भेवे, ससैया और पुतैया में कितनो गाड़ी दिया दी भेवे, ससैया और पुतैया में कितनो मुंह फुलवा फुलवी भेवे, लेकिन लास्ट एक समय ससैया में पुतैये के बोल के जात रहा है कि एगो बहु फलना खेता में गोबरा तनी बेस के दबी उठे धैर धान लगा है, भाले गहनवा बेटिया के दे धाग नुकाय छुपाई के। ए दादी साहब गलत बोला जो की भाले गहनवा सिकरिया, हाँ सिकरिया भले नुकाय छुपाई के बेटिया के पहुंचाए दबी, लेकिन ई गोबरा खचला तो पुतैये के दिए है, तो कि एगो ई खेतवा में तनी बेस के दभाग इतने बहियार धान लगा। तो हटे सबसे बड़का पूंजी हो गोबरा खचलवा, जे मरते मरते पुतैयन के कनवा में फुसफुसाए के बोल के जीवा कि हम तो चलियो अब घर गृहस्थी तोरे जिम्मा हो। तो इसलिए तोहनी से हमारा विनम्र प्रार्थना है, एकदम अगर गांधी के देश लगाए तो गांधी के तरीके से एकदम संघर्षशील होके गोंदलपुरा के पावन धरती में ये बहु फसलीय उपजे वाला धरती के हमनी के बचाना है, चाहे एकड़ के लिए 801 दिन रहे चाहे 1801 दिन तक धरना दिए पड़े, जमीन के लड़ाई एकदम जिंदा होकर लड़ना है। जमीन की लड़ाई पूरा जिंदा दिली से लड़ना है, जमीन की लड़ाई पूरा जान झोंक के लड़ना है, क्योंकि जमीन के बिना इंसान के कोई पहचान ना है। आज जे लोकोइन के जमीन बारी गेले पूछिया जाति आवासी कुछ नहीं बना है, कोई सरकारी काम काज ना है, जमीन चली गलो यानी पहचान ही चली गलो। अरे जमीनवा हो तो कम से कम लोग के जान हो गोंदलपुरा के लागी, जमीनवा ना रहता तो कहाँ के बोलबी, जमीनवा हो तो पता चलो कि जैसने हा रागा चा रूसा एक एक घरवा में बड़की मंजली सजली छोटकी रहा। चांडिल डैम में पता चला कि एक भाई उड़ीसा चाहे के बैस गला, एक भाई पुरुलिया में रहे, झारखंड जमशेदपुर में है, परिवार भी खत्म हो गए, एगो नया चल गए, एगो बाया चल गए, एगो पूर्वे चल गए, एगो पश्चिमे चल गए, जमीन है ना। अब जहां जहां मिल रहे तहां तहां जाके बसे लागल की करते जान के सवाल है। आज जैसने हो घर में एक संगे रहा, भले बिहान लड़ा डरा डुबले, लेकिन एक के संग रहा, एक घर रहा, एक थिन खा पिया। इसलिए जमीन की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई जिंदा दिली के साथ लड़े की आवश्यकता है। और पुनः इस बार गोंदलपुरा के विस्थापन के मामला, बड़का गांव के विस्थापन के मामला समेत झारखंड में जितना भी विस्थापन के मामला है, हम पहले तो प्रयास करबे, चूंकि हमारे समय बहुत कम मिले तरह विधानसभा में, तो नहीं देख ले हवा जैसी हम बोले ले उठा ये पहली बोल तो कि पहले बोला तुम अध्यक्ष साहब की माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो, आप जैसी का धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, था समय को ध्यान रखिएगा। सबके मालूम है कि अगर इनको बोलने दीजिएगा तो भाई तो कहाँ का क्या क्या उठा के रख देंगे, कोई ठिकान नहीं है। तो पहले हम जितना भी दो चार को विधायक जगह से तनी हमारे पार्टा है उखनी से भी हम बोलबे कि विस्थापन के मुद्दा में हम लोग एगो ध्यान आकर्षण लाते हैं। ध्यान आकर्षण एक ऐसा चीज लगो जकर में एक दिन में 2-3 गो विधायक बहस करते रहो, में एक विधायक अगर सवाल में डालल हो तो 2-3 गो विधायक भी में प्रति हस्ताक्षरित करके सपोर्ट में भी बात बहस कर सकल हो। तो पूरा प्रयास करबे कि इस बार जब विधानसभा के सत्र में अगर ध्यान आकर्षण भेवे तो में 2-3 गो विधायक के सहयोग के साथ हमने विस्थापन के मुद्दा में एक जोरदार बात विवाद करवाए, ताकि वो संदेश पूरे राज्य में जीता है और राज्य सरकार कम से कम गंभीर भाई के में कदम उठेते। अगर केंद्र तक भी आवाज उठे तो हमने केंद्र तक भी अपन आवाज उठेबे, लेकिन गांधी के देश में आंदोलन के छोड़ना ना है। आंदोलन ही है जो साबित कराए कि जनता आवाम जिंदा है, ये आंदोलन ही लोकतंत्र के हमने ताकत है। तो इसलिए तोहनी से प्रार्थना है और तोहनी के संघर्ष के भी सलाम है कि तोहनी 801 दिन से डटले हा, 801 दिन से तोहनी खूंटा गाड़ ले हा, ये बहुत बड़ा बात है। अरे खूंटा भी तोहनी सराय के गाड़ लिया ना, सराय लगे ना, तो देखा बताओ अगर इसने खेत खरिहान अगर गांव उजाड़ देता है तो उसने की जानता है कि सराय के माने की लगे, सखुआ। हाँ कोई सराय बोले कोई सखुआ बोले, आमनी हाँ कहीं सराय बोला कहीं सखुआ बोला। तो सरैया खूंटा देखा अभी हमने जो भक्ता पर्व झुका सराय खूंटा गाड़ाती ना, तो कहे गाड़ाती मालूम हो ना, सराय के बारे हमने बूढ़ा बुजुर्ग बोल के क्या कि सराय एगो ऐसा गाछ लगो जो 100 साल खड़ा रहे, 100 साल पड़ा रहे और 100 साल गड़ा रहे। खड़ा मने वो गछुआ रहतो 100 साल तक, और पड़ा मने अगर काट के अगर फर्नीचर भी बनाए तो 100 साल टिकतो, और गड़ा मने धरती में पानी में गाड़ भी दमी तो 100 साल। आखिर दोसर काट से हमने कहे भक्ता झुका है,
ना भक्ता झुकल बदे बांधे भरे भे वैसा जीत लो तो अगर सरे गाज 100 साल खड़ा 100 साल पड़ा और 100 साल गड़ा तो इतना क्या जानते हैं? अडानी जानते हैं? ये तो गांव के लोग जानते हैं ना।